कहते सब झूठ है, भोगोगे तब पता चलेगा तुम्हें। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच, अपवित्र, पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है। यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। 2 ईंट देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से, पापियों से दान लेता है, वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी, आओ पूजा कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारी, नहीं, पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमानी आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है, जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है, वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है, वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ, तिल, धान, अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं, वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी, जो मां के समान है, उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहां के सुअर पैदा होता, सुअर बनता है। यज्ञ में, दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यही कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहां कर विविध कीड़े की योनियों में,
विविध प्रकार, अभी ये कीड़ा फिर ये कीड़ा फिर ये कीड़ा, ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं, कभी नहीं महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे, और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। जो अपने पूजनियों का अपमान करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, वो क्रौंच पंछी के रूप में जन्म लेता है। बहुत सावधान होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ उपकार करे उसके साथ तुम्हारा नम्र व्यवहार होना चाहिए। यदि उपकार नहीं किया तो तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त होगी, बिच्छू बनना पड़ेगा। जो सोए हुए मनुष्य की हत्या कर देता है, शस्त्रहीन है या सोया हुआ है उसकी हत्या कर देता है, या किसी स्त्री की हत्या कर देता है, या बालक की हत्या कर देता है, वो 1000 बार गधे की और कीड़े की योनियों को प्राप्त होता है, बहुत संभल करके। जो दूसरों के भोजन व्यवस्था को नष्ट कर देता है उसे मक्खी की योनि प्राप्त होती है। अन्न चुराने वाला बिल्ली की योनि, घृत आदि चुराने वाला चूहे की योनि, जो दूसरे के अर्थ की चोरी करता है सर्प की योनि, दूध वाले पशु या दूध आदि चुराने वाले बगुले की योनि। इसी तरह डांस, चींटी, बिलैया, बहुत सी योनियों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, मैं तुम्हें कहां तक बताऊं, ये जितने जीव हैं ये सब नरक से आए हुए हैं। एक मनुष्य योनि भगवान ने कृपा करके दी है, जिससे हम अब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जब कोई जैसे कर्म करता है उसको दंड मिलता है। तो सुमति जी ने कहा पूरे जीवन का पता कैसे चलता है? पूरे जीवन का पता कैसे चलता है कि जब से पैदा हुआ तब से मरने तक इसने ये पाप किए, ऐसे ऐसे पाप किए? उसका क्या प्रमाण आपके पास होता है जिससे आप उसको दंड देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक बहुत बड़े लेखक हैं चित्रगुप्त जी, और सबके यहां विराजमान, सबके पास विराजमान। चित्रगुप्त जी सब रूपों में विराजमान, सबके पास विराजमान, बड़ा भागवतिक सिस्टम है। ये चित्रगुप्त जी बड़े सूक्ष्म हैं, ये पूरी फिल्म तैयार करते हैं, केवल लिखा पढ़ी नहीं, पूरी सीन सहित, किस समय किस, और इनकी प्रतिक्रिया को कोई समझ नहीं सकता। ये दैवी शक्ति है चित्रगुप्त जी, इनका चित्रगुप्त नाम रखा गया है। ये प्राणियों की पूरी सीन तैयार करते हैं, लिखित और सीन। ये आपने ऐसे, जैसे महाराज मांडव्य जी जब सूली की नहीं कटी, आपको कई बार सुनाया है, तो यमराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने कौन सा पाप किया जो आपने हमको ऐसी सजा दी? तो कहा देखो, तो उनको दिखाई देने लगा मानस पटल पर कि उन्होंने तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली काट दी गई, निकली नहीं। पूरी सीन सहित चित्रगुप्त को, वहां कोई ये नहीं चलेगा कि एक भी बात का धोखा हो गया। ये निरंतर कर्मों को लिखते रहते हैं और मृत्यु के पश्चात यमराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब वो बही कौन है? जिसमें चित्र सहित लिखा हुआ है, मन, तुम्हारे मन में ही है। ये जो आप भजन करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जहां आप राधा राधा राधा, तो आपके मन में जलन होती है और सीने शुरू हो जाती है निकलना, गंदी गंदी बातें, गंदी कल्पनाएं, गंदा चिंतन, ये सब तुम्हारी बही से डिलीट हो रहा है, यही डिलीट हो रहा है। जितनी बातें निकल रही वो सब भोगनी नहीं पड़ेंगी, खत्म होती चली जा रही, बस पकड़ना मत, राधा 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 राधा। बोले कई महीने हो गए वही चल रहा है, तो वही भरा है, चित्रगुप्त ने वही भरा है।
अब वो सब खाली हो रहा है। ए बहुत बढ़िया, वो सर खाली कर डालो पूरा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चित्रगुप्त जी की बही क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में ही लिखते हैं और कहीं नहीं। उनका कोई अलग रजिस्टर नहीं है। वही मन जो पापाचरण सोचता है, करता है, उसी में लिख रहे हैं वो। बहुत सुंदर बात है। जो भजन करते हुए निकलते हैं ना, बिल्कुल डिलीट हो रहे हैं। इतना भजन करो, पूरा खाली कर डालो, जीवन मुक्त हो जाओगे। कार्यों का जो भी लेखा जोखा चित्रगुप्त जी लिखते हैं, उसी के अनुसार फल मिलता है। ये हमारे अंतर मन में लिख रहे हैं बैठे हुए, जो निरंतर हमारे कार्यों का चित्र सहित लेख कर रहे हैं। गुप्त है, उस रजिस्टर को केवल धर्मराज पढ़ सकते हैं, दूसरा नहीं। और चित्र सहित है, इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। मन रूपी रजिस्टर को कौन पढ़ सकता है? पूरा अनंत जन्मों का। जिसे सुमति जी कह रहे थे 10,000 वर्ष जन्म का मैं देख रहा हूं, तो देख क्या रहा हूं? उसी में है, तुम्हारी चिप में है, मन रूपी चिप में। इन्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है चित्रगुप्त जी को। ये सत्यनिष्ठ, कभी एक भी बात व्यर्थ नहीं लिखते, वही लिखेंगे। किसी का पक्षपात नहीं रखते। ये निष्पक्ष हर कार्य भागवती की ईश्वरीय शक्ति से सुरक्षित होकर लिखते रहते हैं। और उस लेखन को, उस घटना को जैसी हुई है, चित्र सहित अंकित कर देते, चित्र सहित। कोई चित्रगुप्त की लिखी हुई बात में परिवर्तन नहीं हो सकता। तर्क वितर्क, झूठ, किसी भी तरह की अन्य घूस व्यवस्था चित्रगुप्त से नहीं चलती, क्योंकि वो गुप्त है। वो गुप्त है तो कोई तुमसे परिचय नहीं है, और लिख वो ही रहे बैठे। और उनको कभी शिथिलता नहीं होती कि अब रात्रि हो गई, ये सो रहा है, अभी क्या लिखना। नहीं, सोते समय भी तुम्हारी क्या हरकत थी, क्या चिंतन था, क्या था, सब लिखा जाता है, रात दिन का। बाहरी तो पुण्यों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, परंतु चित्रगुप्त जी आंतरिक बात लिखते हैं। जैसे आपने बाहरी 1,00,000 रुपए अमुक ने दान किए और आपका उद्देश्य था कि मेरा नाम हो जाए, तो वहां लिखा जाएगा व्यर्थ दान 1,00,000 रुपए का, इसका कोई फल नहीं, क्योंकि समाज में तालियां और वाहवाही सुन ली है। चित्रगुप्त जी ने लिख दिया, कुछ लाभ नहीं मिला। और 1,00,000 रुपए ऐसे कि कोई जान नहीं पाया, और साधु सेवा, भगवत सेवा, गौ सेवा चुपचाप, किसी ने नहीं जाना। अब वो लिख दिया गया, ये दान इनका सार्थक है। अरे बहुत नाटक होते डोनेशन लेने के, बहुत नाटक होते। गुप्त दान होगा तो चित्रगुप्त लिखेंगे, नहीं तो जीरो, कोई उसका फल नहीं है। ये जो यश कीर्ति माइक से और जो छपवा देते हैं ना, पेपर में भी निकलवा देते हैं, अब जितने पढ़े वो सब डिलीट होता चला गया उनका पुण्य। यही तो नहीं समझ रहे। यहां जो अधिकार पदों में हैं, जो घूस लेते हैं, वो सब लिखा जा रहा है। ये न समझो कोई है बड़ा अधिकारी, वो ऐसी जगह गिरा के तुम्हें फंसा देगा कि फिर तुम्हारा अधिकार काम नहीं चलेगा। असंख्य क्रियाओं को 1 सेकंड में लिपिबद्ध चित्र सहित कर देते हैं, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। असंख्य क्रियाओं को, असंख्य, कितने जीव हैं, असंख्य क्रियाओं को 1 सेकंड में चित्र सहित लिख देते हैं, पूरी सीन सहित। प्राकृतिक यंत्रों के द्वारा इनकी लेखनी नहीं जानी जा सकती। दिव्य पुरुष जो सिद्ध है, भगवत प्राप्त, वही समझ सकता है। चित्रगुप्त के खींचे हुए चित्र बड़े सूक्ष्म होते हैं, और ये हजारों लाखों जन्मों तक मिटेंगे नहीं, तुम्हारे मन में ही हैं। चित्रगुप्त के दरबार में स्थूल क्रिया तुम क्या कर रहे हो इसका महत्व नहीं है, भावना को, वो क्रिया कैसी भावना से वो लिखी जाती है। वहां सूक्ष्म भावनाओं से जो संकल्प बना क्रिया का, वो लिखा जाता है। गुप्त मन में एक भाग में ये लिखा पड़ी होती है, एक भाग में क्रिया का संकल्प बनता रहता है। दान, यश, कीर्ति, तपस्या, अगर ये बाहरी दिखावे के लिए है तो जीरो, वहां लिख दिया जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है।
परमार्थ भावना से यदि कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा, और दिखावा की भावना से कर रहे तो उसका फल नहीं मिलेगा। दिखावे की भावना वाली बात में 0 लिख देते हैं चित्रगुप्त जी। ये सत्संग है बिल्कुल सुधार के लिए। धर्म प्रचारक स्वार्थ की वासना तो परिणाम 0। धर्म प्रचारक परमार्थ की भावना तो नंबर मिलेगा। किसी को सहयोग देना और अपनी धन्यवाद कहलाने के लिए नंबर 0। सहयोग करना, उसका मंगल हो, नंबर आ जाएगा। संसार में बाह्य रूप रेखा का मूल्यांकन संसार करता, चित्रगुप्त नहीं। चित्रगुप्त जी देखते हैं कि ये जो दान किया ये अपनी चर्चा चाहता है, ये धर्मध्वजी है, ये अंदर धर्म नहीं है। तत्काल लिख दिया इसका दान व्यर्थ, इसकी कार्यप्रणाली व्यर्थ, क्योंकि इसका चिंतन प्रचार प्रसार जो भी हुआ उसमें यश कीर्ति था। अंदर के भाव को देखते हैं। केवल गुप्त विचार को चित्रगुप्त ही जानते हैं और वही उसको लिख देते हैं। भावनाओं के पीछे तुम्हारी क्रिया होती, पहले भावना, उसी भावना को चित्रगुप्त लिखते हैं। एक गरीब आदमी ने बड़ी मेहनत से कमाकर बहुत दैन्य होकर के 10 रुपए दान किए। उस 10 रुपए के दान के बराबर धनी आदमी का 10 करोड़ रुपया भी नहीं होगा। लेकिन वो गरीब आदमी जो सकुचा करके मुझ गरीब के पास क्या, और 1 रुपया 10 रुपया दिया। इसीलिए हमने देखा बड़े संतों को कि अगर किसान और गरीब आदमी 100 200 500 भी चाहे तो लाओ लाओ, और बड़े प्यार से ले लिया। और वहीं 18-20 लाख MLA दे रहे थे तो उनको जाओ नहीं। ऐसे हमने देखा, बड़े गुरुजनों को देखा जो पूर्व में संन्यास मार्ग में थे। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ, दैन्य होकर के खून पसीने की कमाई वो दे रहा, वो भजन करवाएगा। बहुत सावधानी की। चित्रगुप्त जी दिव्य दृष्टि संपन्न है। वो सबकी सूक्ष्म गुप्त मानसिक, वहीं से सारी क्रियाएं होती हैं, संकल्प से वो सब लिखते रहते हैं। अतः मनुष्य जन्म मिला है, सब प्रकार के बाहरी बनावटों से बचकर सच्चे मार्ग से चलकर भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में की जाए। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा प्रारब्ध बदल नहीं सकता। ये लोगों का प्रश्न रहता है कि ये भजन करने वाले साधु महात्मा या धर्म से चलने वाले इतना कष्ट क्यों पाते हैं? तो उनका संचित कर्म भस्म हो जाएगा, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध उनको भी भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध ना तो किसी संकल्प विकल्प अनुष्ठान से काटा जा सकता है, उसको भोग के ही काटा जा सकता है। प्रारब्ध का विनाश नहीं हो सकता। प्रारब्ध ना काटा जा सकता है ना बदला जा सकता है। प्रारब्ध केवल भोगा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु यदि अधिक भजन हो जाए प्रारब्ध से, प्रारब्ध है मानो 50 और भजन हो गया 100, तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाएगी तुम्हारा कि अब इस जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम आगे सुख प्राप्त करोगे, तुम उत्तम लोकों को जाओगे। लेकिन पूर्व प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। और अगर इतना भजन हो जाए कि पूर्व प्रारब्ध को मिटा दे तो फिर भजन का मतलब क्या रहा? प्रारब्ध मिटा दिया, शरीर छूटा, लाभ तो मिला नहीं।